प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्याय 7 शब्द रचना प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि प्रत्यय भी शब्द का एक हिस्सा है, पूरे शब्द नहीं होते और ये शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और शब्द के अंत में जुड़ने पर उसके अर्थ में नयापन ले आते हैं, यानी अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यय का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता, ये शब्दांश कहलाते हैं, शब्द नहीं। तो इस आधार पर बच्चों प्रत्यय की जो परिभाषा है वह क्या है कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे बच्चों मूल शब्द यानी मिल, खेल, सच, लड़का, ये मूल शब्द हैं। इनमें हमें प्रत्ययों को जोड़ना है कि इन शब्दों के पीछे कुछ प्रत्यय शब्द लगाने से, देखिए मिल शब्द में जब हम आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है मिलावट। कि पहले था मिल और आवट प्रत्यय जुड़ने से उसके अर्थ में नवीनता आ गई, शब्द बन गया मिलावट। तो हमें प्रत्यय को ऐसे शब्द के, ऐसे मूल शब्द के पीछे जोड़ना है जिस मूल शब्द का भी कोई अर्थ हो और प्रत्यय जुड़ने के बाद उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए। तो इस तरह से बच्चों प्रत्यय क्या हैं, उपसर्ग से ठीक विपरीत हैं कि उपसर्ग तो हम शब्द के, मूल शब्द के शुरू में लगाते थे नया शब्द बनाने के लिए, लेकिन प्रत्यय शब्द के अंत में लगाया जाता है। अब बच्चों प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय कौन से कि वे प्रत्यय जो क्रिया की धातु के साथ जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया के धातु का मतलब क्या है बच्चों कि जिन शब्दों से क्रिया शब्द बनते हैं उनको क्रिया की धातु कहा जाता है या मूल शब्द भी कहते हैं। मेन इसमें क्या है बच्चों कि क्रिया के जो मूल शब्द हैं उनसे जब हम प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते हैं तो वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। नाम से भी आप याद रख सकते हो, कृत, कृत यानी क्रिया, क्रिया शब्दों के साथ जुड़कर। कि लिख है क्रिया शब्द है, क्रिया का मूल शब्द है, लिख से लिखना क्रिया बनती है। तो लिख में जब हम आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द बना लिखावट। पठ, पठ में अनिय जोड़ा तो बन गया पठनीय। तो आपको ये प्रत्यय दिए मिलेंगे और इनसे आपको शब्दों की रचना करनी आनी चाहिए। अब कृत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं, इनके आपको परिभाषा या नाम रखने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रत्यय के मुख्य जो 2 भेद हैं वो याद रखना, कृत प्रत्यय, दूसरे होते हैं तदित प्रत्यय। और इनकी परिभाषा, जो कृत प्रत्यय के भी भेद हैं उनके केवल आप नंबर याद रखना कि 5 भेद होते हैं, उनकी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनके उदाहरण आपको सभी करने हैं। ये हमारे प्रत्यय हैं, फर्स्ट कॉलम में है प्रत्यय और तीसरे कॉलम में है इनसे बनने वाले शब्द। मूल शब्द केवल पढ़ने के लिए हैं कि प्रत्यय को किन शब्दों में जोड़ा जाए। हमें अक प्रत्यय से 2 शब्द बनाने हैं तो हम लिखेंगे चालक, पाठक। आऊ प्रत्यय से 2 शब्द बनाने हैं तो लिखेंगे बिकाऊ, टिकाऊ। अक्कड़ प्रत्यय से 2 शब्द बनाने तो लिखेंगे बुलक्कड़, घुमक्कड़। आकू प्रत्यय से पढ़ाकू, लड़ाकू। इस तरह से बच्चों प्रत्यय से कोई भी 2 शब्द बनाने हैं। ये टेबल आपको सभी टेबल याद करनी है। इन टेबल्स में प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं कि किस प्रत्यय से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अन्य शब्द बना सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि मूल शब्द यानी जिस शब्द में ये जोड़े जा रहे हैं उनका भी कोई अर्थ निकले।
तो आपको कृत प्रत्यय के जो अन्य भेद हैं उनकी परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि टेबल आपको सारी आनी चाहिए कि आ प्रत्यय से घेरा, चेला, तो ये सब इजी हैं बच्चों। आप इन टेबल्स को 2-3 बार पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस प्रत्यय से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। जैसे आई प्रत्यय से सुनाई, पढ़ाई, लिखाई, सबके पीछे क्या है, आई की ध्वनि आती है। तो इस तरह से आज आपको प्रत्यय की सभी टेबल याद कर लेनी है। सेकंड जो दूसरा भेद है प्रत्यय का, तदित प्रत्यय, इसकी परिभाषा आपको जरूर याद रखनी है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में नवीनता लाते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लघु प्लस ता, लघुता, बच्चा प्लस पन, बचपन। कि कृत प्रत्यय में क्या था बच्चों, कृत यानी क्रिया शब्द के पीछे प्रत्यय लगकर नए शब्द बनते हैं। अब जब क्रिया शब्द को छोड़ देंगे तो बाकी कौन से शब्द बच गए, यही तो बचे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो इसलिए तदित प्रत्यय में क्रिया को छोड़कर बाकी बचे हुए शब्द हैं। तो इस तरह से प्रत्यय के 2 ही भेद हैं, इन दोनों की परिभाषा और एक साथ में एक उदाहरण याद रखना है। और बाकी सभी उदाहरण इस तरह से याद करने हैं कि प्रत्यय से 2-2 शब्द बनाइए, इस तरह से प्रश्न आता है। अब तदित प्रत्यय के भी प्रकार हैं, 8 प्रकार के हैं, लेकिन आपको केवल ये याद रखना कि तदित प्रत्यय 8 प्रकार के होते हैं। इनके नाम और परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये टेबल याद करनी है कि आरी प्रत्यय से भिखारी, जुआरी, कार प्रत्यय से पत्रकार, कथाकार। तो इस तरह से ये सभी टेबल आपको जरूर याद कर लेनी है कि किस प्रत्यय से कौन से शब्द बनाए जाते हैं। तो आज आपको ये पाठ कंप्लीट कर लेना है। सभी प्रत्ययों से 2-2 शब्दों को बनाना है। ये सभी प्रत्यय हैं बच्चों कि कई शब्दों में 2 प्रत्ययों का भी एक साथ प्रयोग होता है, लेकिन लास्ट का जो प्रत्यय है वो उसमें मुख्य होता है। जैसे ता प्रत्यय से शीतलता भी बनेगा, और इसमें 2 प्रत्यय जुड़े हैं कि शीत मूल शब्द है, इसमें लय और ता 2 प्रत्यय जुड़े हैं, शीतलता, लेकिन मुख्य ये ता प्रत्यय का भी शब्द बन जाता है, शीतल में भी ता जुड़ जाता है। तो ये टेबल भी ठीक उसी तरह से कर सकते हैं कि ता प्रत्यय से राष्ट्रीयता, आ प्रत्यय से बचपना, ई प्रत्यय से रंगीनी। तो ये प्रत्यय रिपीट भी होंगे कई टेबल्स में, सेम प्रत्यय भी आपको मिलेंगे। अब ये जो टेबल है बच्चों, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है कि मूल शब्द के शुरू में उपसर्ग लगाया गया और बाद में प्रत्यय को जोड़ा गया, तब बन गया अपमानित। मूल शब्द क्या है, मान, इसमें अप उपसर्ग जोड़ने से क्या बना, अपमान, लेकिन साथ में प्रत्यय भी जोड़ दिया, इत प्रत्यय भी जोड़ दिया, तो बन गया अपमानित। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग का भी प्रयोग है और प्रत्यय का भी प्रयोग है। नेक्स्ट टाइम हम इसका अभ्यास करेंगे। आज आपको क्या करना है, प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय के जो 2 मुख्य भेद हैं, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय, इन तीनों की परिभाषा रिवाइज करना, सभी उदाहरण कम से कम 2 बार रिवाइज करना कि किस प्रत्यय से कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।